देश के जिस किसी भी राज्य में तीसरी राजनीतिक शक्ति का उदय हुआ, वहां से कांग्रेस का सूरज अस्त होता चला गया। इस देश में किसी राज्य में पहली गैर कांग्रेस सरकार 1957 में केरल में बनी। केरल में EMS नमूद्रीपाद पहले सीएम बने। केरल का गठन ही 1956 में हुआ था। 1957 में विधानसभा चुनाव हुआ तो 126 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस को 43 और CPI को 60 सीटें मिली। इस तरह CPI 4 सीट से बहुमत से दूर रही, लेकिन उसने 5 निर्दलीयों के सपोर्ट से सरकार बना ली। लेकिन भारत में कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी अपने बूते पर किसी राज्य में सबसे पहली बार बहुमत हासिल करने में सफल रही तो वो थी 1967 में तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कषगम यानी DMK। तब N अन्नादुरई तमिलनाडु के पहले गैर कांग्रेसी सीएम बने थे। तब से 54 साल बीत गए, कांग्रेस कभी अकेले बूते पर तमिलनाडु में सरकार नहीं बना सकी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तमिलनाडु में तीसरी शक्ति के तौर पर DMK में ही 2 फाड़कर MG रामचंद्रन ने अलग AIDMK बना ली, यानी राज्य में तीसरा मजबूत क्षत्रप आ गया। ऐसे में पिछले 54 साल से तमिलनाडु में कभी DMK तो कभी AIDMK ही सत्ता में आते रहे। कांग्रेस अगर सत्ता में आई भी तो किसी पार्टी की पिछलग्गू जूनियर पार्टनर के तौर पर। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस राज्य में भी तीसरी या उससे ज्यादा दमदार राजनीतिक शक्तियों का उदय होता है, वहां कांग्रेस का अपने बूते सरकार बनाना नामुमकिन होता चला जाता है। हाँ, जहां जिस राज्य में कांग्रेस के अलावा एक और ही पार्टी मजबूत रही, वहां कांग्रेस जरूर अपने बूते सत्ता में अंदर बाहर होती रही। मसलन बंगाल को लीजिए। ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस के उभरने पर कांग्रेस का आधार कैसे सिमटता गया, कहने की जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश में माया मुलायम, बिहार में लालू नीतीश, आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम YSR कांग्रेस, तेलंगाना में TRS, झारखंड में JMM, ओडिशा में बीजू जनता दल या हाल फिलहाल में दिल्ली में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के तौर पर लोगों को राजनीतिक विकल्प हासिल हुआ, तो कांग्रेस का राजधानी से डब्बा कैसे गोल हुआ, ये सबने देखा। हाँ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड जैसे राज्यों में जरूर कांग्रेस सत्ता में आती जाती रही, क्योंकि यहाँ उसकी बीजेपी से, और पंजाब में अकाली दल बादल से सीधी फाइट रही। कोई तीसरा सशक्त राजनीतिक प्लेयर यहाँ कभी नहीं रहा। अब पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने विकल्प दिया तो वहां की जनता ने पार्टी के मुखिया के गैर पंजाबी होते हुए भी उसे हाथों हाथ लिया और प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता की कुंजी सौंप दी। तो क्या अब कांग्रेस का पंजाब की सत्ता में कभी भी लौटना मुश्किल हो जाएगा, जैसा दिल्ली में हो रहा है या अन्य उन राज्यों में हो रहा है जहां तीसरे राजनीतिक विकल्प लोगों के सामने मौजूद हैं? कांग्रेस लीडरशिप को दीवार पर लिखी इबारत पढ़ने की सख्त जरूरत है, वरना गांधी जी का कांग्रेस को खत्म करने का विचार इस देश की जनता खुद ब खुद पूरा करती ही जा रही है। हारे को हरि नाम। ब्यूरो रिपोर्ट, देशनामा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।